नेता में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन। जन भावनाओं की उम्मीदों को लिबास बनाकर जिसने सियासत में खैर मकदम किया, जिसकी रगों को राजनीति विरासत में मिली, ऐसे ही है उड़ीसा के निजाम और बीजू जनता दल के रहनुमा नवीन पटनायक। उड़ीसा की सरजमी पर दूसरी पारी खेल रहे नवीन पटनायक कलम के भी माहिर हैं। अपने सियासी कलम से वो राज्य की बेहतरी की कहानी लिखने में कहां तक सफल हो पाए हैं, इसी पर चलेगा आज उनसे सवाल जवाब का दौर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 1997 में पहली बार अस्का लोकसभा से सांसद चुने गए। 1998 में बीजू जनता दल के नुमाइंदे बनकर वो दूसरी बार अस्का से लोकसभा पहुंचे। 1999 में उन्हें केंद्रीय इस्पात और खनन मंत्री बनाया गया। 5 मार्च 2000 को वो उड़ीसा के निजाम बने। 2001 से 2002 तक उन्होंने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की कमान संभाली। 16 मई 2004 को वो एक बार फिर उड़ीसा के रहनुमा बने। बुनियादी जरूरतों की रेस में पीछे हो चुके उड़ीसा की लगातार दूसरी बार नुमाइंदगी कर रहे हैं नवीन पटनायक। कालाहांडी में भूखमरी का दौर रोकने और शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए उनसे उम्मीदें तो ढेरों हैं, लेकिन मंजिल बहुत दूर नजर आती है। नवीन पटनायक का सियासत में खैर मकदम लाजमी नहीं था, बल्कि एक घटना ने उन्हें राजनीति के मैदान में उतार दिया। बीजू जनता दल के जनक और उड़ीसा की सियासत के सितारे बीजू पटनायक की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए उन्हें जनता का नेता बनना पड़ा। राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी की तरह उनका हर अंदाज अब बेहद सियासी हो चुका है। How did politics happen with Naveen Patnaik, one who studied abroad, one who went to the best of schools in Dehradun, though his father was a politician, but was that the only reason? Well, my father passed away in 1997 and I stood from his parliament seat in a by-election. Now that's almost 10 years ago. And after that, events moved quickly. I'm very grateful that I am, with the blessings of the people of Odisha, in the position that I am today, because it really gives you opportunity to do a lot of work. When will it become the front runner, one of the front runner? In the not too distant future. You promise to do that? I certainly will endeavor to do everything to make that happen. जनमानस की बेहतरी को लेकर चिंता जाहिर करने वाली किताबें लिखने का शौक रखते हैं नवीन पटनायक। जनता के लिए बेहतरी के दावे और वादे के बीच उनका ज्यादा जोर इस बात पर रहता है कि बेहतरी की प्लानिंग पुख्ता होनी चाहिए। ऐसा लोग मानते हैं कि नवीन पटनायक आज अगर सेकेंड टर्म सीएम है यहाँ पर, तो उसमें ज्यादा क्रेडिट जाता है उनके पिता की एक बहुत ही बेहतरीन छवि को, है ना? Absolutely, of course, he is much loved and much admired in Odisha and many parts of India. Of course, my position is very much due to him. एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसकी छवि पर कोई भी दाग नहीं हो, वहाँ पर कहते हैं उड़ीसा में कि बहुत ज़्यादा करप्शन है। कैसे लड़ाई लड़ेंगे आप करप्शन के अगेंस्ट? You know, many steps have been taken for transparency in the administration and for efficiency. बेदाग निजाम की छवि रखने वाले नवीन पटनायक जनता की बेहतरी की गाड़ी पूरी शिद्दत के साथ आगे ले जा रहे हैं, लेकिन ये कोशिशें वक्त पर मंजिल तक पहुंच सके, इस पर मुख्यमंत्री को नजर रखनी होगी। उड़ीसा के कलिंग नगर में एक बड़ी औद्योगिक यूनिट लगाने की बात आई तो आदिवासियों को विस्थापन की बात नागवार गुजरी। आदिवासियों ने औद्योगिक यूनिट लगाने का विरोध किया। उसी जमीन पर पुलिस और आदिवासियों के बीच संघर्ष हुआ और कई लोगों की जान चली गई। विकास की राह में कलिंग नगर कांड आज भी कई मुश्किलें पैदा कर रहा है। अच्छा, जैसे कलिंग नगर फायरिंग केस हुआ, इससे डैमेज इमेज को अगर है, उसको रीवर्क करने के लिए टू डेंट दैट इमेज, टू गेट बैक टू द प्रीवियस इमेज, व्हाट इज द प्रोग्राम दैट यू डू?
we have to take things very rationally and very practically. तो after the tragedy of Kalinganagar, उसके पहले भी rehabilitation policy अच्छा था, पर जो नया rehabilitation policy हमने अनाउंस किया है कलिंगानगर के बाद, वो तो जैसे मैंने कहा था बहुत समझते हैं ये सबसे अच्छा R&R पॉलिसी है पूरे देश में। Our team we visited Kalinganagar and we got to know कि उनको कई लोगों को compensation नहीं मिला है. So is it that they have not got the compensation or they're not wanting to take it? काफ़ी families ने compensation लिया है. It is an ongoing process. It is being dealt with in a humane manner, in a practical manner. उड़ीसा में भूखमरी के अलावा गरीबी इस कदर हावी है कि यहाँ बच्चों को बेचने की घटनाएं आम हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी इस समस्या को लेकर चिंता जाहिर करते हैं। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं उड़ीसा में, जैसे चाइल्ड सेलिंग और एक्यूट पॉवर्टी है जो उड़ीसा हैज बीन विटनेसिंग फॉर इयर्स. व्हाट आर द प्लान्स to tackle those issues? We are funding many important projects, rural development missions like जो अभी 11 डिस्ट्रिक्ट में है, गोपबंधु ग्रामीण योजना, एक और जो आपके केबीके एरियाज में है, जो ट्राइबल एरियाज हैं, जिसको बीजू केबीके प्लान बुलाया है, एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज फंडिंग ऑल दीज प्रोजेक्ट्स. उसको लेकर बीजू के भी प्लान को लेकर भी कई सवाल उठे कि वो दैट वाज स्टार्टेड बाय कांग्रेस एंड देन यू गिव इट योर नेम. होल आइडिया वाज कंसीव्ड बाय बीजू पटनायक. ही इज द वन हु ट्राइड टू पुश इट फॉरवर्ड. उड़ीसा से गरीबी और भूखमरी दूर करने के लिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की कोशिशें जारी हैं, लेकिन सरकार के सहयोगी दल और विपक्षी पार्टियों को भी इसमें पूरा सहयोग देना होगा. आखिरकार जनता की बेहतरी से ही राजनेताओं का संकल्प सफल होगा. नवीन पटनायक सरकार के पास उड़ीसा के विस्थापित आदिवासियों समेत जनता की बेहतरी के लिए क्या योजनाएं हैं और सरकारी योजनाओं की दौड़ कितने कदम तय कर पाई है, जानेंगे हम एक ब्रेक के बाद. उड़ीसा में विकास को लेकर जब भी योजनाएं बनती हैं, विस्थापन एक बड़ी समस्या के रूप में आड़े आ जाता है. मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के पास विस्थापन और विकास को लेकर कई योजनाएं हैं, जिसे लेकर वो खासे आशावान नजर आते हैं. नवीन पटनायक सरकार ने सूबे की जनता की बेहतरी के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, उनमें औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अहम है, मगर इस लिहाज से लोगों के विस्थापन का डर भी बढ़ जाता है. हालांकि नवीन पटनायक तस्वीर के दूसरे रुख को अपने बयानों से साफ करते हैं. प्लान्स बहुत अच्छे हैं, उम्दा हैं, लेकिन कहीं उससे रिहैबिलिटेशन में दिक्कत भी आ रही है. रिहैबिलिटेशन के बारे में राज्य सरकार ने एक रिहैबिलिटेशन पॉलिसी अनाउंस किया है, करवा रहे हैं, R&R पॉलिसी. उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से हिंजली के लोगों की उम्मीदें और बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो हिंजली के रहनुमा भी हैं. अपनी जनता और विधानसभा को संवारने के लिए उन्होंने बुनियादी तौर पर जो कुछ भी किया है, उसे वो एक एक कर गिनवाते हैं. What have you been able to give to your constituency? पूरे स्टेट में पानी पंचायत का काम शुरू हुआ है. Now, पानी पंचायत फार्मर्स वाटर यूजर्स एसोसिएशंस, उसके बारे में अच्छा काम हो रहा है. बहुत पानी पंचायत बने हैं. दूसरे जगह उड़ीसा में जैसे जहाँ ड्राउट प्रोन एरियाज़ हैं, वहाँ वाटरशेड मिशन का काम चल रहा है, और कोस्टल एरियाज़ में ड्रेनेज का काम, जहाँ वाटर लॉगिंग हो रहा है. और सरकार का पॉलिसी है कि हर ब्लॉक में स्टेट में कि मिनिमम परसेंटेज इरिगेशन का होने चाहिए, करीबन 35%. एग्रीकल्चर पैकेज भी करवाए हैं हमारे फार्मर्स के लिए कि पूरा मेहनत होए एग्रीकल्चर सेक्टर में, रूरल डेवलपमेंट सेक्टर में. एक बहुत अच्छा काम हुआ है स्टेट में, जिसको हम बुलाते हैं मिशन शक्ति. ये है महिला के लिए
women self-help groups. हिंजली को विकास की दौड़ में सबसे आगे करने की मंशा रखने वाले नवीन पटनायक अपनी कोशिशों में कहां तक सफल हो पाते हैं, ये तो वक्त के साथ ही तय हो सकेगा। फिलहाल वो अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर पूरी तरह आशावान नजर आते हैं। उड़ीसा में स्टील सेक्टर स्थापित करने की मंशा ने सरकार को उम्मीदों से भर दिया। नवीन पटनायक की महत्वाकांक्षी नीतियों ने देश विदेश के उद्योगों की नजरों का रुख उड़ीसा की ओर मोड़ दिया। मगर ये काम जितना आसान दिख रहा है, जमीनी हकीकत तक पहुंचाना उसे उतना ही मुश्किल है। उड़ीसा के रहनुमा यहाँ की तस्वीर को पूरे देश की तस्वीर की तरह देखते हैं। किसानों की बेहतरी के लिए उनका जोर कृषि आधारित विकास को लेकर है। खेती पर जीने वाले लोगों की जनसंख्या आज भी देश में सर्वाधिक है। इसलिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक इस ओर हो रही अपनी कोशिशों को और मुफीद साबित करते हैं। अगर हम पूरे स्टेट की बात करें तो नवीन पटनायक ने इंडस्ट्रीज पे बहुत जोर दिया है। नहीं, ऐसे सोचिए, हमारे काम रूरल डेवलपमेंट में है, हेल्थ में है, एजुकेशन में है, जैसे मैंने पहले कहा था इरिगेशन और एग्रीकल्चर में। क्योंकि सोचिए उड़ीसा करीबन 80% एग्रीकल्चरल स्टेट है। बट लोगों का ये परसेप्शन हो रहा है कि जैसे 43 MOU साइन किए इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री की, कहीं उसमें एग्रीकल्चर वर्ग जो है वो पिछड़ता तो नहीं जा रहा, उसको कहीं आपने नजरअंदाज तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके आप तो जानते हैं, जब इंडस्ट्री की बात होती है और बहुत भारी न्यूज़ हुआ है इंडस्ट्री के बारे में, तो उस इट सीम्स टू बी गेटिंग मच मोर पब्लिसिटी। MOU साइन एक तरीका हो गया ये सरकार का। वो तो लगभग वो 50 MOU साइन किया, लेकिन इंडस्ट्री नहीं हो रहा है। इंडस्ट्री होना चाहिए। जितना अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको नौकरी देना चाहिए और स्टेट का इकोनॉमी को बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा है। इट इज यूनिक इन द कंट्री। इन द पीरियड ऑफ नवीन पटनायक, the Odisha became the poorest state in the country, and now in the survey it come out that it is the poorest state in Asia. उड़ीसा के आदिवासी लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने और उनकी जीवन शैली को पिछड़े के तमगे से बचाने के लिए नवीन पटनायक सरकार पूरे जोश में नजर आती है। औद्योगिक निवेश की बात को वो हर वर्ग के हित से जोड़कर बयां करते हैं। मिनरल वेल्थ रॉ मटेरियल यहाँ उड़ीसा का इस्तेमाल करने मांगता है, आयरन ओर से सोचिए, तो दे हैव टू सेट अप द प्लांट्स इन द स्टेट कि यहाँ पे ज़्यादा रेवेन्यू आए हमारे वेलफेयर स्कीम्स के लिए, हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अलावा कुछ लघु उद्योगों को लेकर भी प्लान है आपका, जैसा कि जो लोग गरीब लोग हैं जो जुड़े हुए हैं छोटे छोटे उद्योगों से? राज्य सरकार लगा हुआ है, जो आप बुला सकते पुअर programs, anti-poverty programs. All that is being implemented very seriously. तो बुद्धिजीवी के लिए बुद्धि में मत व्यक्त कर रहा है, ये थोड़ा सा अच्छा हो रहा है। जो डेवलपमेंट हो रहा है थोड़ा सा नवीन बाबू का, ये तो भला पदक्षेप। Naveen Patnaik himself is a fine leader and he has brought a lot of innovation to the society or in Odisha, but he has made a lot of developing work in Odisha. मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अपने दूसरे कार्यकाल में वो सब कुछ कर देना चाहते हैं जिसकी तमन्ना उन्होंने पहली बार निजाम बनने के बाद जाहिर कर दी थी। तभी तो हर अधूरे काम को पूरा करने में वो खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। औद्योगिक विकास को लेकर जारी तमाम कोशिशों के बावजूद क्या है उड़ीसा की बुनियादी मुश्किलें और उनसे कैसे निपटेंगे निजाम नवीन पटनायक, और राज्य को नक्सली खतरे से बचाने के लिए उनके पास क्या है रणनीति, जानेंगे हम एक ब्रेक के बाद। मुख्यमंत्रियों की दौड़ में नंबर 2 का खिताब पा चुके नवीन पटनायक उड़ीसा को विकसित राज्यों की लिस्ट में अब तक शामिल नहीं करा सके हैं। उड़ीसा की गिनती अगर होती भी है तो इसे पिछड़े राज्यों में शुमार किया जाता है। हालांकि राज्य की तस्वीर को खुशनुमा बनाने के लिए नवीन पटनायक की कोशिशें जोरों पर हैं। नवीन पटनायक अपने बेदाग सियासी दामन और कार्यशैली को लेकर सुर्खियों में आए। उन्हें एक सर्वे के मुताबिक भारत का दूसरा सबसे बेहतर मुख्यमंत्री बताया गया। हालांकि नवीन पटनायक न तो खुद को खिताब के तलबगार बताते हैं और न ही नंबर 1 की तमन्ना रखते हैं।
वो खुद को जनसेवक के रूप में ही देखना चाहते हैं। आपको इंडिया टुडे पोल ने सेकंड बेस्ट चीफ मिनिस्टर की तरह रेट किया। What do you have to say on this? What can I say? It's very generous of them. You should have been the first one. I'm not in a competition. Yeah. My concern is that really Odisha becomes one of the forefront states of our country. Education sector, the biggest university with an investment of 15,000 crores will be coming up in Puri. Much is being done in the health sector. We are doing very well in the IT sector. All the major players have come. Tourism, which you know has tremendous employment potential, that is growing. Even the other day, major airlines have all begun their flights here. Ports are coming up. Industries are certainly coming up. This will bring, as I said, major employment. भाजपा और बीजू जनता दल की सियासी गलबैयां उड़ीसा में नरम गरम भी रहती हैं। हालांकि बात कभी बिगड़ नहीं पाती, क्योंकि नवीन पटनायक हर मुश्किल से अपनी पार्टी और सरकार को बचाकर चलते हैं। फिर भी चुनावी मुद्दों पर जो मतभेद सिर उठाते हैं, उन्हें नवीन पटनायक तवज्जो नहीं देते। आप कह रहे हैं आपने इतने सारे काम किए हैं, इतने प्लान से आपको योर ड्रीम्स आर रियली गुड एंड हाई। उसमें बीजेपी के साथ जो अलायंस है, हाउ मच इज दैट अ हेल्प? देखिए, अब करीबन 9 साल से हमारे पार्टी बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के अलायंस ठीक ठाक से चल रहा है। कोई टसल कहीं भी? मैं सच बताऊं कि ये 9 साल में मैंने तो कोई जो टसल वर्ड आपने इस्तेमाल किया, मैंने तो नहीं देखा है। कहते थोड़ा आजकल थोड़ी सी बन नहीं रही है बीजेपी के साथ, और आपने उसमें से 5 मंत्रियों को शायद निकाल भी दिया था। वो भी एक वन ऑफ द एग्जांपल है। कौन से 5 मंत्री? 5 मंत्री को निकाला, फिर राजनाथ जी को आना पड़ा। तो फिर नहीं, राजनाथ जी तो आए थे अपने प्रोग्राम के बारे में, भारत सुरक्षा यात्रा। बिल्कुल, वो तो आए थे उसके बारे में। तो आप बिल्कुल इनकार करते हैं कि बीजेपी के साथ अलायंस बिल्कुल ठीक ठाक से चल रहा है, जैसे 9 साल से चल रहा है। नवीन पटनायक हर हाल में गठबंधन धर्म निभाना चाहते हैं, और शायद यही वजह है कि उनकी सरकार पर समर्थक दलों का कभी कोई अनर्गल दबाव नहीं रहा, और वो ऐसी तमाम मुश्किलों से दूर नजर आते हैं। लाल आतंक ने उड़ीसा की सरजमी पर भी खतरे बिछा रखे हैं। विकास की योजनाओं को पहले ही पायदान पर खारिज करने की नक्सली मंशा को कुचलने के लिए पटनायक सरकार ने कमर कस ली है। आदिवासियों को भी बेहतरी का संदेश देकर उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिश नवीन पटनायक का अहम कदम है। उड़ीसा के पड़ोसी राज्यों में फैला नक्सलवाद इस सूबे में भी जड़ें जमा चुका है। विकास की योजनाओं को लाल आतंक हर बार कमतर साबित करने की कोशिशें भी करता है। नवीन पटनायक नक्सलवाद को हर स्तर पर बड़ा खतरा मानते हैं, लेकिन इससे लड़ने के लिए वो व्यापक नजरिए की दरकार भी जताते हैं। 6-7 जिलों को छोड़कर अगर देखा जाए तो ज्यादातर जिले नक्सल से प्रभावित हैं। ये एक ऐसी समस्या है जिसके लिए बहुत काम किए जाने की जरूरत है, और लोगों का ये कहना है, अभी तो हाल ही में कुछ टीचर्स ने भी ये कह दिया कि अगर हमारे वेजेस, हमारी जो सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है तो हम भी नक्सल से जुड़ जाएंगे। ये एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में सोचने की बहुत जरूरत है। In Odisha we have taken several steps as far as the police, as far as security and other measures are concerned to try and control this major problem. You're saying you are trying to cope up and take measures to fight against this battle, but why is it growing and it has come to just 6 districts are left? No, let me explain it to you. This whole region, including states from, and why states, you can take from Bihar virtually down to Tamil Nadu, you have extremist problems. Even in faraway Maharashtra, this is a growing problem. Right. You know that there are meetings that even at the Prime Minister's level that are held about the extremist problem, the Nakshal problem, and we are coping with it in Odisha. नवीन पटनायक बीजेपी नेताओं से किसी भी तरह के मतभेद से इनकार करते हैं और अफवाहों पर तो बिल्कुल भी यकीन नहीं करते, मगर विपक्षी दल इस बात के लिए उन पर सवाल उठाते हैं कि जनता से उनका सीधा संवाद नहीं हो पाता। वो इसलिए कि उन्हें हिंदी नहीं आती।
मगर नवीन पटनायक का अंदाज़े बयां कुछ और ही कहता है। हम बात कर रहे थे राजनाथ जी की, उसमें ये बात आई कि वो भारत सुरक्षा यात्रा को लेकर आए थे। आप कुछ कदम उनके साथ भी चले उस यात्रा में, आपने उनका साथ भी दिया, जिसको लेकर कंट्रोवर्सीज भी खड़ी हुई थी। नहीं, मैं certainly I attended the meeting which they had in भुवनेश्वर। मैं ज़रूर था वहाँ पे। लेकिन उसको लेकर लोगों ने आवाज़ भी उठाई, विपक्ष दलों ने आवाज़ भी उठाई थी। ज़्यादातर तो नहीं, और मीटिंग went off very well I thought in भुवनेश्वर। अच्छा, ये आपकी वैसे तो सीपीआई और जो दूसरी यहाँ पर पार्टियाँ हैं उनका आरोप है कि Naveen Patnaik has not been able to prove himself as one of the best chief ministers because he is not able to speak well in Odia, and so that he doesn't relate with the problems of the people. He is not a grassroots leader. Well, my reply to those gentlemen is that I'm not in a chief minister competition. The important things is the lot of the poor people in the state does improve, the lot of the general people in the state does improve, and certainly if you were to ask in this city or in the rural areas, you will see an improvement and an optimism amongst the people. Plans for the future? Plans for the future is that I certainly see Odisha now on the path of progress, of clean administration and of development. And the faster that moves, the better. उड़ीसा में स्टील सेक्टर की स्थापना से लेकर आदिवासियों की बुनियादी समस्याओं को दूर करना और बीजू जनता दल को जनता की सरकार साबित करने के लिए गुजरा वक्त नवीन पटनायक के लिहाज से बेहतर रहा है। अब आगे का वक्त भी उन्हें जनता के लिहाज से बेहतर बनाना होगा। उड़ीसा के निजाम की महत्वाकांक्षी योजनाएं कितनी जल्द मंजिल तक पहुंच पाती हैं? बीमार और नक्सलवाद का तमगा ले चुके उड़ीसा से कितनी जल्द दूर हो पाती हैं बुनियादी मुश्किलें? और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक खुद को कैसे साबित कर पाते हैं जनता के नायक? जनता के साथ हमें भी रहेगा इसका इंतजार। आपका नेता में आज बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।